Hello everyone, in this video we will discuss chapter 10 of social science class 10. Chapter name is contribution of Madhya Pradesh in the freedom struggle. जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है इस चैप्टर के अंतर्गत अपन जानेंगे। फर्स्ट हेडिंग है आपकी रिवोल्ट ऑफ प्रिंस चैन सिंह। चैन सिंह हुए हैं कोई राजकुमार, उन्होंने सब पहला विद्रोह किया है जो कि मध्य प्रदेश से रहे होंगे। क्या हुआ इनका? ये चैन सिंह थे जो सीहोर छावनी के अंतर्गत एजेंट मैडाक ने इनका अपमान किया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए जो राजकुमार चैन सिंह थे उन्होंने 1824 में भीषण लड़ाई की और जो 1857 के पहले जितने भी संग्राम हुए आप जानते हैं कि सबके सब कुचल दिए गए। इवन 1857 का संग्राम भी कुचल दिया गया। तो इस भीषण लड़ाई में जो राजकुमार चैन सिंह थे वो मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए। यहाँ से ही एक तरह से कह सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर स्वतंत्रता के लिए चिंगारियां उठने लगी और एक तरह से कह सकते हैं अंग्रेजों का विरोध शुरू हो गया। सेकंड हेडिंग है बुंदेला रिवॉल्ट, बुंदेला विद्रोह। ये भी बुंदेलखंड राजपूत कह सकते हैं अपन गौड़ और लोधी राजाओं ने किया था। ये भी अंग्रेजों के अत्याचार से बहुत त्रस्त हो चुके थे। बुंदेल एक जगह है, वहां पे ये रिवोल्ट हुआ था जो कि वहां के लोधी राजपूत और बुंदेलों ने किया था। एट लास्ट इसका भी वही हर्ष हुआ जो बाकी जो संग्राम हुए थे उनका हुआ था। ये संग्राम भी अंग्रेजों ने कुचल दिया। लेकिन यहां से अपन कह सकते हैं धीमे धीमे एक चिंगारी शुरू हो गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, एक माहौल बनना शुरू हो गया था। नेक्स्ट स्टडी देख लेते क्या है। फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 एंड मध्य प्रदेश। 1857 का प्रथम स्वतंत्र संग्राम व मध्य प्रदेश। तो वैसे तो अपन कह सकते हैं 1857 का संग्राम पूरे देश में हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, जिसमें कुछ मेन नाम कुछ ऐसे क्रांतिकारी होते हैं जिन्हें सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है, कह नहीं सकते हैं, लेकिन उनका योगदान मध्य प्रदेश में भी रहा है, जिसमें नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आता है जो कि झांसी के राजा की पत्नी थी गंगाधर की। उनकी डेथ हो जाती है, उनके पुत्र को राजगद्दी पे बैठना था, एडॉप्शन लिया था, इन्होंने गोद लिया था, जिसको अंग्रेजों ने विलय नीति के कारण उसे उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को जो अपने राज्य में मिला लिया। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी कमान अपने हाथ में संभाली और युद्ध किया। तात्या टोपी की मदद से उन्होंने यहाँ तक ग्वालियर के किले को भी जीत लिया, लेकिन एट लास्ट में उनकी पराजय हुई और ग्वालियर में वो वीरगति को प्राप्त हुई। जहां ग्वालियर के पास में एक सन्यासी आश्रम था, उसी कुटिया में उनका दाह संस्कार किया। इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई का जो अध्याय था वीरता के अध्याय के रूप में पूरे भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा। इसी तरह है वीरांगना रानी अवंतीबाई। इनका ये थी रामगढ़ की रानी थी ये। इनका पुत्र भी मानसिक रूप से सही नहीं था, संतुलित नहीं था। इनके पति की मृत्यु होने के बाद भी अंग्रेजों ने इनके साथ ही वही किया, इनके राज्य को भी अपने में विलय कर लिया। लेकिन रानी अवंतीबाई ने बागडोर अपने हाथ में संभाल ली और जो अंग्रेजों के ऑफिसर रहे होंगे उनको खदेड़ दिया और युद्ध करना शुरू कर दिया। लेकिन इनको भी युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और जब उन्हें लगा कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगी तो अपने रक्षक की तलवार लेके अपने सीने में उस तलवार को उतार लिया और वीरगति को प्राप्त हुई। इसी प्रकार और भी आते हैं नाम। राजा बख्तार सिंह है, शहादत और भागीरथ है, सिलावट राजा शंकर और रघुनाथ साहा। ये सारे के सारे वो नाम हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर रिवोल्ट किए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया है। तो या तो ये मार दिए गए या इन्हें फांसी पर लटका दिया गया, किसी के साथ घात करके धोखे से उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी में आता ठाकुर रणमत सिंह है, दिमान देशत बुंदेला है, महादेव शास्त्री है, बड़वानी ख्वाजा नायक भीमा नायक हैं। ये सारे के सारे टाट्या भील ऐसे नायक रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर जिन्होंने देश की अंग्रेजी हुकूमत को पूरी तरह हिला दिया था।
अंग्रेज इनसे इतना डरने लगे थे कि किसी पे कितने हजार की इनामें लगा दी थी और किसी के साथ घात करके पकड़ा गया और लोगों को डर बिठाने के लिए इनके साथ लोग न जाएं, कुछ को चौराहों पर फांसी चढ़ा दी, कुछ ने वीरगति को प्राप्त हुए लड़ते लड़ते। इस प्रकार मध्य प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान है, अपन कह सकते हैं, देश को आजाद कराने में। अब इसके बाद अगली जो हेडिंग आती है वो हेडिंग ये है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द नेशनल मूवमेंट। जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए उसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है। तो कोई भी आंदोलन रहा हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहा हो, क्विट इंडिया मूवमेंट रहा हो, तो भारत देश में जो पूरे देश में चल रहा था, बॉयकॉट करना है, विदेशी सामान को नहीं खरीदना है, अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करना है, उनकी नौकरियां छोड़ देनी है, उनकी उपाधियां वापस कर देनी है, तो इसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर भी ये सारे के सारे काम हो रहे थे। मध्य प्रदेश के लोग भी नौकरियां छोड़ रहे थे, उपाधियां वापस कर रहे थे, उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जिस तरह से गांधी जी ने दांडी यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा था, वैसे ही कुछ आंदोलन मध्य प्रदेश के अंतर्गत हुए। तो इसमें कुछ आंदोलन हैं जिन्हें मैं स्पेशली बताना चाहूंगा, जिसमें झंडा सत्याग्रह है जो 1923 में हुआ था। अपना झंडा हमेशा राष्ट्र की प्रमुख सत्ता का प्रतीक होता है। तो इसी तरह क्या हुआ, एक जगह नगर पालिका रही होगी, वहां में जो चरखा वाला झंडा था उसका एक तरह से उसका होस्टिंग की गई, उसको लहराया गया, ध्वजारोहण किया गया, जिसमें अंग्रेज को गेस्ट के रूप में बुलाया गया। उन्हें अपने थोड़ा ऐसा लगा कि हमारी इंसल्ट की गई, तो उन्होंने झंडे को उतरवाया, पैर की तरह रौंदा, जला दिया गया। इससे वहां के जो लोग थे उनमें आक्रोश पैदा हो गया और उन्होंने फिर इसके तहत आंदोलन करने शुरू कर दिए और आखिरकार ये आंदोलन एक तरह से पूरे देश और प्रदेश में फैल गया। इसी तरह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद सिविल कोऑपरेशन सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश में एक तो जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, दूरिया जंगल सत्याग्रह और घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। जैसे अंग्रेजों ने नियम बना दिए थे, कोई जंगलों से जाके घास नहीं काटेगा, लेकिन जैसे अपन ने शुरू कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा की जाएगी लेकिन सविनय के साथ, प्यार के साथ, कोई वॉयलेंस नहीं किया जाएगा। तो इसी एवज में दूरिया एक जगह है, वहां पे जंगल में लोगों ने घास काटने का काम किया, लेकिन अंग्रेजों ने उस जगह भी फायरिंग की, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इनमें नाम है कुछ गुड्डो दाई है, रैना बाई है, बेवा बाई एंड बिरजू गौड़, ये कम्युनिटी के लोग उसमें मारे गए थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने अंग्रेजों के कानून को बोला कि हम आपके कानून को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार घोड़ा डोंगरी में वहां भी इसी तरह का विद्रोह हुआ। वो लोग उस जगह गए जहां जंगल थे, घास को काटा, लेकिन वहां भी अंग्रेजों ने फायरिंग की, जिसमें गजन सिंह, कोकू, गमू, मकड़ू गौड़, ये सारे के सारे यहाँ भी मारे गए। इस तरह इन्हें दबाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में भी जितने भी आंदोलन हो रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग थे कि जो कि आंदोलन में और बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। इसी तरह अगला आता है चणपादका गोलीकांड, दैट द वेरी इंपोर्टेंट। इसको मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक नदी के किनारे सभी लोग इकट्ठे हुए थे पर्व लेने के लिए, लेकिन उस वक्त धारा 144 लगाई हुई थी अंग्रेजों द्वारा कि लोग 4 से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। जब इस जगह बूढ़े बच्चे और जवान सभी लोग पर्व लेने के लिए इकट्ठे हुए, तो वहां पे जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने वहां पे भी फायरिंग करना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोग मारे गए। यहाँ भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह लोगों की हत्या की गई, निर्दोष लोगों को शूट आउट कर दिया गया। तो इसीलिए इस चणपादका गोलीकांड को मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मुख्य क्रांतिकारी कौन थे, द मेन रेवोल्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें नाम आता है चंद्रशेखर आजाद का, और भी बहुत सारे नाम है, देवनारायण तिवारी हैं, बलवंत दलपत राव है, यशवंत सिंह हैं। ये ऐसे कुछ नाम है, ये कुछ नाम है जो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता के संग्राम में अपने हिस्सा लिया था। गुरबख्श सिंह ढिल्लन हैं। इसमें जो मेन नाम है चंद्रशेखर आजाद का नाम आता है। लोग बताते हैं कि उनकी 14 वर्ष की अवस्था में वो असहयोग आंदोलन में कूद गए थे, और जब वो पकड़े गए तो उनसे पूछा गया
कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया आजाद मेरा नाम है, पिताजी का नाम क्या, स्वतंत्रता, घर का पता क्या, जेल खाना। उसी दिन से उनके नाम के साथ आजाद जुड़ गया। और जो 1926 से 1931 तक क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते रहे और अपना भेष बदल के एज अ हरिशंकर ब्रह्मचारी के रूप में रहते थे। दिन में उपदेश करते थे, खाने का इंतजाम करते थे और रात में अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे। एट लास्ट में बताते हैं कि एक बार इनको घेर लिया गया और अंग्रेजों के साथ जब फायरिंग चल रही थी, जब आखिरी गोली बची थी, तो इन्होंने खुद को शूट आउट कर लिया और एक बात ये सबसे कह गए कि चंद्रशेखर आजाद हमेशा आजाद थे और हमेशा आजाद रहेंगे। ये मरने से पहले भी मरने से पहले तक अंग्रेज भी ने गिरफ्तार नहीं कर पाए, एक काम वो कर गए। इसके बाद आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। इसी मूवमेंट से अपन कह सकते हैं एक तरह से देश आजाद हो गया अपना। तो ये मूवमेंट जब पूरे देश में चला तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश के अंदर भी चला होगा। लोगों ने इसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लिया होगा कि भाई भारत छोड़ो अंग्रेजों और हमें आजाद करो। तो मेन जो क्रांतिकारी रहे होंगे 1942 के आसपास से इसको स्टार्ट किया था और एक तरह से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एट लास्ट हम अपन कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों का भी योगदान रहा कि ये देश आजाद हुआ। और लास्ट में इसमें एक चीज और आती है, मूवमेंट ऑफ द प्रिंसिपली स्टेट। इसको अपन कह सकते हैं रियासतों का विलयकरण, क्योंकि अपना देश अपन जानते हैं छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और इसका विलय किया गया। इसी टाइम जब अपना देश आजाद हो रहा था उसी वक्त पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारी रियासतें थी, 400-500 के आसपास अपन मान सकते हैं, अप्रोक्स में बोल सकता हूँ, और वो सबको हिंदुस्तान में मिलाया गया। इसी प्रकार पाकिस्तान 2 भागों में बटा, आगे अपन पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी देश को आजाद कराने में अपन मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, मेन भूमिका रही है। और मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे कौन कौन से शहर रहे थे जिनमें सबसे ज्यादा ऐसी क्रांतिकारी घटनाएं हुई, जिनमें नाम आता है जबलपुर है, इंदौर है, भोपाल है, विंध्य क्षेत्र है, ग्वालियर है। इन सारी की सारी जगहों में जो मेन एक क्रांतिकारियों के अड्डा रहे, मेन आंदोलन किए गए, इन जगहों से ही शुरू हुए। इसी प्रकार इसमें आता है कुछ समाचार पत्र थे जिन्होंने देश को जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें नाम आता है करमवीर है, अंकुश है, सुबोध है, सिंधु है, खंडवा से था ये, न्याय सुधा है, आर्य वैभव है, लोकमत है जबलपुर से, प्रजामंडल पत्रिका है इंदौर से, सरस्वती विलास है जबलपुर से। ये सारे के सारे समाचार पत्र थे जिनमें लेख निकलते थे लोगों में जागृति पैदा करने के लिए। तो आप जानते हैं न्यूज जो मीडिया होता है वेरी इंपोर्टेंट रोल अदा करता है लोगों को जानकारी देने में और लोगों को जागरूक करने में। इसी प्रकार लास्ट में ऐसी कुछ संस्थाएं थी, कुछ एक तरह से अपन का मान कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से संगठन थे जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अलावा सक्रिय थे, जिसमें कुछ नाम आते हैं गुरुकुल है जो सतना में था, हिंदुस्तानी सेवा दल है 1931 में, चरखा संघ था रीवा का, ग्वालियर राज्य सेवा संघ था, तथा हरिजन सेवक संघ 1935 ग्वालियर में था, लोक सेवा संघ 1939 खरगोन से था ये संस्था, ज्ञान प्रकाश मंडल, ये ऐसी कुछ संस्थाएं भी थी, ये कुछ ऐसे दल भी थे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अलावा मध्य प्रदेश के अंदर मान सकते हैं जो सक्रिय थे लोगों को जागृत करने में, लोगों को प्रेरणा देने में कि हमको आजाद होना है अंग्रेजों से। तो इस प्रकार कह सकते हैं इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जब पूरे देश में मूवमेंट चल रहे थे तो हिंदुस्तान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही मूवमेंट चल रहे थे। इन मूवमेंटों की वजह से हमको स्वतंत्रता मिली, अर्थात हमारा देश आजाद हुआ। तो मध्य प्रदेश का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है देश के आजाद करने में। मध्य प्रदेश के लोगों का, क्रांतिकारियों का, राष्ट्रवादियों का, उदारवादियों का, एक तरह से सभी लोगों ने सहयोग दिया देश को आजाद कराने में। इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।